प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। देखिए, सर्वसमीका क्या होती है? हमें समीकरण का पता है जिसमें लेफ्ट और राइट साइड होती है, यानी कि बराबर के बाईं और दाईं ओर लिखा जाता है दोनों तरफ। जैसे 2x + 3 बराबर है 0, ये समीकरण है। यदि किसी समीकरण में चर के सभी मानों के लिए वो सही हो, यानी चर के सभी मानों के लिए सत्य सिद्ध हो जाए, कहने का मतलब चर का कोई भी मान रखे लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएं, तब उस समीकरण को हम सर्वसमीका कहते हैं। इसी तरह से जो त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो समीकरण होते हैं या सर्वसमीकाएं होते हैं, उन्हें हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहते हैं। 10वीं कक्षा में 3 मुख्य सर्वसमीकाएं हैं और उन्हीं को हम बारी बारी आज यहाँ पर सिद्ध करेंगे। आप देखिए, आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें कोण B जो है वो समकोण है, 90 डिग्री का है, और A हमने कोण लिया है इसमें। तो इस समकोण त्रिभुज में यदि हम पाइथागोरस लगाएं, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम देखें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो क्या आएगा? कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ये चीज हम इसको यूं भी तो लिख सकते हैं कि AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर है AC का वर्ग। कोई फर्क नहीं इसमें। तो ये हमने फिर लिखा ही क्यों फर्क नहीं है? तो क्योंकि हमें आगे इसको करने में आसानी रहेगी, इस करके पहले से वो कर दिया। अब आप देखिए, इसको AC से भाग दे दीजिए, AC वर्ग से। ये जो है पाइथागोरस प्रमेय से आया है। आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग, यही चीज है। ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। अब आप इसको AC वर्ग से भाग दे दीजिए, क्या बनता है? देखिए, AB का वर्ग बटे AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग बटे AC का वर्ग बराबर है AC का वर्ग बटे AC का वर्ग। या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, क्योंकि सभी को भाग दे दिया इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। AB बटा AC का वर्ग प्लस BC बटे AC का वर्ग, क्योंकि ऊपर भी वर्ग है नीचे भी वर्ग है, इसलिए हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। और ये क्या हो गया? ये तो 1 के बराबर आ गया, कट गया। AC के वर्ग से AC वर्ग कट गया, 1 आ गया। अब आप देखिए, AB का वर्ग AB बटे AC किसके बराबर है? त्रिभुज, इसको आप नंबर 1 देके छोड़ दीजिए। ये पहला समीकरण कर दिया हमने। त्रिभुज ABC में AB बटा AC, AB बटा AC, हाँ जी, A बटा AC किसके बराबर है? कोस A बराबर है AB बटा AC, और साइन A किसके बराबर है? लंब, यानी कि BC बटे AC। तो आप देखिए ना, इसका मतलब ये AB बटा AC कोस के बराबर है और ये साइन के बराबर है, तो इनका मान रख दीजिए। इसलिए समीकरण 1 क्या बन जाएगा? AB बटा AC कोस है, तो कोस A का वर्ग हो जाएगा, कोस A का वर्ग। और इसी तरह से ये क्या बन जाएगा? ये साइन A का वर्ग बन जाएगा, तो ये साइन A का वर्ग बराबर है 1। या फिर आप इस कैसे लिख सकते हैं इसको लिखने का सही तरीका क्या है? कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर है 1। ये हमारी सर्वसमीका आ गई। क्योंकि कोस A का वर्ग नहीं लिखा जाता, हमेशा यूं लिखा जाता है कोस वर्ग A, मतलब कोण के ऊपर वर्ग नहीं लगाया जाता। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। और यहाँ पे विशेष बात ये है कि A का मान
यहाँ a का मान जो है 0 से बड़ा होगा और a जो है 90 से छोटा होगा। मतलब a का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, ये न्यून कोण होता है। ठीक इसी तरह से अब हम इसी को AB का वर्ग प्लस BC वर्ग बराबर है AC वर्ग है, इसको अब आप AB से भाग दे दो। एक बार हम AB से देंगे, एक बार BC से दे देंगे। तो अब आप देखिए इसको किससे भाग दे दीजिए, AB से भाग देते हो। अगर इसको हम AB से भाग देते हैं तो अगले AB से भाग दे के देखते हैं। AB वर्ग प्लस BC वर्ग बराबर है AC वर्ग। अब इसको हम किससे भाग दे दें, AB के वर्ग से ही भाग दे दो। AB वर्ग से भाग देने पर देखिए तो ये क्या आ जाएगा, AB का वर्ग बटे AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बटे AB का वर्ग बराबर है AC का वर्ग बटे AB का वर्ग। ये तो कट गया, एक आ गया, और ये क्या बन जाएगा, BC बटे AB का वर्ग बराबर है AC बटे AB का वर्ग। अब आप देखिए BC बटे AB का वर्ग क्या होता है, BC बटे यानी लंब बटे आधार का वर्ग क्या होता है, टेंजेंट। और आगे है AC बटे AB यानी कि कर्ण बटे आधार, सीकेंट। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, BC त्रिभुज ABC में BC बटे AB बराबर है टेंजेंट A और AC बटा AB बराबर है सीकेंट A। इसलिए क्या बन गया, 1 प्लस टेंजेंट A का वर्ग बराबर है सीकेंट A का वर्ग, क्योंकि ये सीकेंट के बराबर है। यानी इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस टेंजेंट A टेंजेंट स्क्वायर A बराबर है सीकेंट स्क्वायर A। एक सर्वसमीका ये आ गई, एक सर्वसमीका ये थी, दूसरी सर्वसमीका ये आ गई। ठीक इसी प्रकार से अब हम तीसरी सर्वसमीका ले लेते हैं, और तीसरी सर्वसमीका के लिए हम देखिए क्या करते हैं। इसमें ये तीसरी सर्वसमीका वही त्रिभुज ABC कोण B 90 डिग्री का, ये न्यून कोण। और ये सर्वसमीका में हमने अभी जो किया था, क्या था हमारा कि AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर है AC का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से ले रखा था। हमने एक बार इसको AC वर्ग से भाग दिया, एक बार AB वर्ग से भाग दिया। अब हम इसको BC वर्ग से भाग दे देते हैं। तो BC वर्ग से भाग देंगे तो क्या होगा, AB वर्ग बटे BC का वर्ग प्लस BC का वर्ग बटे BC का वर्ग बराबर है AC का वर्ग बटे BC का वर्ग। अब आप देखिए ये किसके बराबर हो गया, AB बटे BC के वर्ग प्लस 1 बराबर है AC बटे BC का वर्ग। अब आप देखिए AB बटा BC किसके बराबर है, यानी आधार बटे लंब क्या होता है, AB बटा BC बराबर है कोटेंजेंट A और AC बटा
BC, AC कर्ण और BC लंब, तो ये क्या हो जाएगा कोसिकेंट A, साइन का अपोजिट हो गया। तो इसलिए मान रखिए इसको समीकरण एक में मान रखो, एक में मान रखते हैं तो क्या आता है, ये किसके बराबर है कोट, तो कोटेंजेंट स्क्वायर A प्लस 1 बराबर है, ये किसके बराबर आ गया कोसिकेंट स्क्वायर A, ये तीसरी सर्वसमीका आ गई। तो इस प्रकार से 3 सर्वसमीकाएं, और इन तीनों सर्वसमीकाओं को हम दोबारा कैसे लिख सकते हैं आप देखिए। दोबारा लिखने के लिए मतलब हम वही सर्वसमीका के ऊपर वापस आ जाते हैं, सॉरी उन्हीं सर्वसमीकाओं पर, ओहो, तो उन्हीं सर्वसमीकाओं पे वापस आते हैं। तो पहली सर्वसमीका हमने क्या सिद्ध की वो देखिए। पहली सर्वसमीका हमने की कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, सॉरी साइन स्क्वायर A बराबर है 1। आप एक A का मतलब यहाँ थीटा है, थीटा कर सकते हैं, A B C थीटा जो मर्जी है वो सवाल में उसी अनुसार लगा लेंगे। एक तो हमने ये की, दूसरी हमने की 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बराबर है सीकेंट स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A बराबर है सीकेंट स्क्वायर A। तीसरी हमने की इसमें कोटेंजेंट स्क्वायर A प्लस 1 बराबर है कोसिकेंट स्क्वायर A। ये 3 मुख्य सर्वसमीकाएं की, इन्हीं को हम आगे पीछे करके और भी हो सकता है। देखिए इससे क्या बनता है, अगर हम कोस स्क्वायर A को यहीं रखें तो ये किसके बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर A। साइन स्क्वायर A को उठा के इधर ले गए तो ये चौथी बन गई। अब आप कोस स्क्वायर A को उठा के इधर ले जाओ, साइन स्क्वायर इधर ही रहने दो। साइन स्क्वायर A बराबर है क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर A। ठीक इसी तरह से इसमें कर लीजिए आप, 6 नंबर पे हम कर देते हैं। आप क्या करें, 1 को उठा के उधर ले जाओ तो टेंजेंट स्क्वायर A बराबर है क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर A माइनस 1। या फिर आप टेंजेंट को उठा के इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि सीकेंट स्क्वायर A माइनस टेंजेंट स्क्वायर A, उधर जाके टेंजेंट माइनस हो जाएगा ना, बराबर क्या रह जाएगा 1। फिर हम तीसरी को ले लीजिए, अगर आप कोटेंजेंट स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर A, तो है ही उधर पहले से ही, कोटेंजेंट को उठा के इधर ले आए तो माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर A, 1 वहीं पर है तो 1 इसी तरह से। या फिर क्या हो जाएगा 9, 1 को उठा के उधर ले जाओ, यानी कोटेंजेंट स्क्वायर A बराबर है कोसिकेंट स्क्वायर A माइनस 1। मतलब ये आगे पीछे करने से बनी है सर्वसमीकाएं, मुख्यतः वही 3 हैं, लेकिन हम इधर उधर करके इन सर्वसमीकाओं को हम इस तरह से 3 से हम ज़्यादा बना सकते हैं अपनी आसानी के लिए। अब आप देखिए इसके बाद उदाहरण है, और इन उदाहरणों में आप देखिए क्या है। सबसे पहला उदाहरण हमें जो दे रखा है वो उदाहरण नंबर 12, अनुपातों को से टेंजेंट A और सीकेंट A को साइन A के पदों में व्यक्त करो। तो आपने को से टेंजेंट A और सीकेंट A को साइन A के पदों में व्यक्त करना है। तो आप देखिए किस तरह से होगा। हमें पता है, हमने अभी एक सवाल की, अभी एक सर्वसमीका की है कि कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर है 1 होता है। अगर हम साइन को उठा के इधर ले जाएं तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर A बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ये भी अभी किया था हमने।
अब कोस ए को बदलना है साइन के पदों में, तो कोस ए किसके बराबर हो गया, वर्गमूल ले लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये है हमारा कोस को साइन के पद में बदलना, यानी कोस को अगर साइन, कोस की जगह साइन लिखना हो तो हमें कोस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर का वर्गमूल लिखना पड़ेगा। इसी तरह से टेंजेंट को बदलना हो तो आप देखिए टेंजेंट में क्या है, टेंजेंट ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटा कोस ए। ये शुरू में आपको बताया जा चुका है, जब मान की बात थी तभी मान निकालने की, तब मैंने आपको बताया था कि साइन जो है टेंजेंट जो है साइन बटा कोस के बराबर होता है। तो ये साइन बटा कोस आ गया। अब कोस का मान हमें पता है, यानी कहने का मतलब जो टेंजेंट है उसको साइन के पद में व्यक्त करना है, कोस को भी साइन के पद में, साइन के अलावा और नहीं होना चाहिए उसमें कुछ, हाँ 1 2 3 ये संख्या हो सकती है, लेकिन अनुपात सिर्फ साइन में हो। तो अब आप देखिए कोस की जगह साइन लिखिए, यानी यहाँ पे तो क्या कर देंगे आप, साइन ए, और कोस का हमें पता है क्या है, वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये है ना, कोस ए इसके बराबर है। तो टेंजेंट ए को हमने साइन ए के पदों में व्यक्त कर दिया। देखिए इसमें सिर्फ दूसरी तरफ साइन है। इसी तरह सीकेंट ए को बदलना है, तो आप देखिए सीकेंट किसके बराबर होता है, सीकेंट ए होता है 1 बटा कोस ए, और कोस ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप देखिए सीकेंट ए जो है किसके बराबर हो गया, 1 बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल साइन के पदों में व्यक्त हो गया। इस प्रकार से हम एक को दूसरों में बदल सकते हैं, यानी एक के दूसरे में बदलने का मतलब उसके पदों में व्यक्त करना। एक सवाल, एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, उदाहरण नंबर 13। सिद्ध कीजिए कि सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए टेंजेंट ए बराबर है 1 होता है। तो आप देखिए क्या दे रखा है, उसी आधार पर हम बात करेंगे। पहले जो दिया है उसी को लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है बच्चों सीकेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए बराबर है 1। तो हम LHS लेंगे और ध्यान रहे कि सभी को साइन और कोस में बदल। LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सीकेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, और इसको सभी को साइन कोस में बदलो। यानी इसके अलावा ये साइन कोस में नहीं है, सीकेंट क्या होता है 1 बटा कोस ए होता है, बदल गया कोस में। ये 1 माइनस साइन ए है ही, अगले सीकेंट को भी 1 बटे कोस में बदल दो, कोस ए। टेंजेंट को भी साइन बटे कोस में बदल दो, साइन ए बटे कोस ए। अब आप देखिए क्या बन गया, ये बन गया 1 माइनस साइन ए बटे कोस ए, गुणा में ये क्या आ गया 1 प्लस साइन ए, लघुत्तम लेंगे तो दोनों में कोस है तो बटे कोस ए। अब आप देखिए ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, a का वर्ग यानी 1 का वर्ग, a का वर्ग 1 ही होता है, माइनस साइन का वर्ग यानी साइन स्क्वायर a, और नीचे कोस गुणा कोस, कोस स्क्वायर a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर a के बराबर होता है, और कोस स्क्वायर a और नीचे भी क्या है कोस स्क्वायर a, दोनों कट गई, क्या उत्तर आ गया 1। ये किसके बराबर है, RHS की। हो गया सिद्ध। मतलब सबसे पहले हमने इसको साइन कोस में बदल लिया, और साइन कोस में बदल के देखिए लघुत्तम ले लिया, फिर ये सूत्र लग गया a माइनस बी और a प्लस बी का, a माइनस बी a प्लस बी का सूत्र लग गया तो a 1 माइनस साइन स्क्वायर a आ गया बटे कोस स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, 1 आ गया, और राइट साइड में 1 ही था, यही हमने सिद्ध करना था, यानी कि ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।